मित्रों, जय हनुमान जी, जय श्री राम जी की आप सभी पर हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहे। इसी के साथ मैं अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, हनुमान जी की पूजा अर्चना यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से करता है तो हनुमान जी अतिशीघ्र प्रसन्न होकर उसे मनवांछित फल अवश्य देते हैं। मित्रों, हनुमान जी को साक्षात भगवान श्री राम जी ने और माता सीता जी ने इस धरती पर चारों युगों में जीवित रहने का वरदान दिया है और जो भी भक्त नियम पूर्वक श्री हनुमान जी का ध्यान करेगा, उनकी पूजा वंदना स्तुति करेगा, हनुमान जी उसको उसके अभीष्ट की प्राप्ति अवश्य कराएंगे। यह वरदान स्वयं राम जी ने तथा माता सीता जी ने उन्हें दिया था। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर हनुमान जी का स्मरण करता है, हनुमान जी अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर उनकी समस्त समस्याओं दुखों को समाप्त करके उन्हें उनका इच्छित फल अवश्य देते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि बजरंगबली महाराज आज भी जीवित हैं और हिमालय पर्वत पर राम जी का स्मरण करते हुए अदृश्य रूप में भ्रमण किया करते हैं। वो अपने भक्तों को दिव्य रूप में दर्शन भी देते हैं और उन्हें अपना चमत्कार भी दिखाते हैं। आपने भी हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के पश्चात होने वाले चमत्कारों को निश्चित ही सुना होगा, क्योंकि हनुमान जी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वो गरीब अमीर कुछ नहीं देखते, उनके लिए सारा विश्व बराबर है। वो समदृष्टि रखते हैं, सबको समभाव से देखते हैं, बस अपने भक्त की भक्ति देखते हैं। जो भी भक्त मंगलवार के दिन नियम पूर्वक सच्ची भावना से उन्हें स्मरण करता है, उनकी सारी तकलीफें समस्त कष्ट कुछ ही दिनों में श्री हनुमान जी समाप्त कर देते हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी के अंदर समस्त शक्तियों का समावेश है। मित्रों, श्री हनुमान जी की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर सदा बनी रहती है। श्री हनुमान जी श्री राम जी के अनन्य भक्त थे, यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उनके जीवन की सभी प्रकार की संपूर्ण जानकारी हमें श्री हनुमान चालीसा में वर्णित चौपाइयों के माध्यम से ज्ञात होती है। आप में से बहुत से लोग श्री हनुमान चालीसा के बारे में जानते होंगे और पढ़ा भी होगा। ये श्री हनुमान चालीसा बहुत ही शक्तिशाली तथा सिद्ध है तथा इसको श्रवण मात्र से ही हमारे बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन श्री हनुमान चालीसा का यदि आप संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसे विधि विधान से पढ़ना होगा। मित्रों, श्री हनुमान चालीसा में 40 चौपाई हैं, इसलिए इसे हनुमान चालीसा बोलते हैं। ये हनुमान चालीसा इतनी दिव्य और पवित्र है कि इसको पढ़कर आप अपना जीवन बदल सकते हैं, चाहे वो समस्या शारीरिक हो या आर्थिक हो या ऐसी कोई समस्या जिसका कोई उपाय न समझ में आ रहा हो, तो भी श्री हनुमान चालीसा पढ़ने से वो समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन मित्रों, इन चौपाइयों को आपको विधि विधान के साथ पढ़ना होगा, तभी हनुमान जी की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी और आपका पूरा परिवार धन धान से संपन्न हो जाएगा। मित्रों, बजरंगबली खुश होकर फल तो देते ही हैं, लेकिन साथ में राम जी भी प्रसन्न होकर उस भक्त पर कृपा दृष्टि बरसाने लगते हैं। यदि आप नियम पूर्वक इस
हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं। मित्रों, श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयों में से कुछ चौपाइयों के बारे में मैं आपको विस्तृत बताऊंगी। लेकिन मित्रों, चौपाई शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हनुमान जी की पूजा अर्चना शुरू करने से पहले, पाठ शुरू करने से पहले आपको किस दिशा में बैठना है और कैसे आसन लगाना है। मित्रों, हनुमान जी की पूजा श्री हनुमान चालीसा पढ़ने से पूर्व आपको अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखना है और आपको लाल आसन लगाकर बैठना चाहिए और सामने हनुमान जी की प्रतिमा होनी चाहिए और हाथ में चावल, पुष्प, फूल और दूर्वा लेकर मंत्र पढ़ना चाहिए। और ये हनुमान चालीसा अगर आप मंगलवार के दिन सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 21 दिन पढ़ते हैं तो आपको निश्चित ही फल की प्राप्ति होगी। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं या आप गृहिणी हैं, सभी को हनुमान जी बराबर फल देते हैं। बस आपको विधिवत नियम से पूजा करनी है। मित्रों, जब भी आप हनुमान जी की पूजा करने के लिए बैठें तो एक कलश में जल भरकर हनुमान जी के पास अवश्य रख लें और ये हनुमान चालीसा आप मंगलवार के दिन पढ़ें कम से कम 3 बार और अधिक से अधिक आप 108 बार इसे पढ़ सकते हैं। इससे आपको मनवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होगी। और मित्रों, पाठ करने से पूर्व आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पाठ करें तो स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र अवश्य पहने और श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरी तन्मयता के साथ पाठ करना चाहिए। और पाठ करते समय प्रभु से विनती करनी चाहिए कि मेरे जो पाप किए हैं, मैंने जो गलतियां की हैं, मैं आपका ही बेटा हूँ, आपका ही शिष्य हूँ, आपका ही बच्चा हूँ। जो भी मुझसे गलतियां हैं प्रभु उनको माफ़ करिए और आगे के लिए मेरा मार्ग प्रशस्त करिए, ऐसी विनती करनी चाहिए। और आपका जो अभीष्ट है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। मित्रों, यदि आप स्टूडेंट हैं और आपको चिंता है कि कहीं मैं एग्ज़ाम में फेल ना हो जाऊं या मैं कहीं इंटरव्यू में सफल ना हूं, यदि आपको इस तरह की टेंशन है तो आप टेंशन बिल्कुल मत रखिए। बस आप प्रभु श्री हनुमान जी का ध्यान करिए और नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब सोकर उठें तो ये चौपाई मैं बताती हूँ, इसको आप पढ़िए। दिन में 3 बार मंगलवार के दिन सुबह, प्रातःकाल और सायं को और रात्रि में आप पढ़ेंगे 3 बार या 108 बार, जैसी आपके पास टाइम हो वैसे आप पढ़िए। और चौपाई मैं बताती हूँ। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। ये हनुमान जी बहुत ही बुद्धिमान हैं और आपको बल, बुद्धि, विद्या सब देंगे। बस आप 21 बार अगर इस मंत्र को पढ़ने के बाद में सिद्ध कर लेते हैं और उसके बाद में जब भी आपको एग्ज़ाम में आप बैठें या इंटरव्यू देने बैठें तो उस वक्त आप ये चौपाई अपने मन में ध्यान करिए और हनुमान जी आपको इंटरव्यू में अवश्य पास कराएंगे। और आप अगर एग्ज़ाम में चिंतित हैं तो आप हनुमान चालीसा की इन चौपाइयों को याद करके एग्ज़ाम दीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता अवश्य मिलेगी। और अगर आप कोई भी पाठ याद करते हैं एग्ज़ाम के लिए और उसे बार बार याद करने के बाद में भी भूल जाते हैं तो उनमें भी हनुमान जी की ये चालीसा पढ़ने के बाद में आपको बहुत मदद मिलेगी और वो आपको हमेशा याद रहेगा। अगर इसी तरह यदि आप का कोई
शत्रु है और आप बहुत परेशान हैं, उससे हमेशा डरे सहमे हुए रहते हैं कि सामने वाला कब मेरे ऊपर वार कर दे, और आप किसी काम में भी अपना मन ठीक तरह से नहीं लगा पाते हैं, तो आप ये चौपाई उसी तरह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र पहनकर प्रभु की तस्वीर या मूर्ति सामने रख लीजिए और एक लोटा जल रखकर आप इस चौपाई को पढ़िए, और 21 बार पढ़ने के बाद में ये चौपाई सिद्ध हो जाएगी। इसके बाद में आप जब भी विपत्ति में हो, शत्रु का डर आपके सामने हो, शत्रु आपके सामने खड़ा हो, या कोई भावना ही निगेटिव आपको प्रेषित करना रहा हो, आप परेशान हो, तो आप देखिए ये चौपाई। भीम रूप धर असुर सहारे, भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जब हनुमान जी ने भीम रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी की जितने भी काम थे पूरे किए थे, अर्थात हनुमान जी बहुत ही बलशाली हैं, कोई भी शत्रु उनके सामने डटा नहीं रह सकता। वो जैसे ही आप ये लाइनें पढ़ेंगे, क्योंकि ये लाइनें आपने मंत्र के द्वारा सिद्ध की है, इसलिए जब ये लाइनें आप पढ़ेंगे, याद करेंगे अपने अंतर्मन से हनुमान जी को, तो सामने वाला शत्रु निश्चित रूप से डर कर भाग जाएगा। उसको पता भी नहीं चलेगा उसे क्या हुआ है, क्योंकि आपके पास श्री हनुमान जी की शक्ति है, ताकत है, जो शत्रु को डरा रही है। और वो अपनी भावनाएं भी अगर आपको भेजने की कोशिश कर रहा होगा आपको, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम जिससे डरे हुए रहते हैं, जो हमारा शत्रु रहता है, उसको अगर हम याद भी करते हैं तो मेरा अंतर्मन डर जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ये पंक्तियाँ याद करिए सच्ची भावना से। हनुमान जी आपको शत्रु को परास्त कर देंगे और वो आप पर कभी भी हावी नहीं हो पाएगा। इसी तरह मित्रों, यदि आप बीमार रहते हैं और कोई भी ऐसी बीमारी की आप इलाज कराते कराते परेशान हो गए हैं, लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप अब दवा छोड़कर आप दुआ की ज़रूरत है आपको, और आप ये चौपाई पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपकी बीमारी निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। देखिए, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। अर्थात जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी हैं जो संजीवनी लाकर उनको ठीक किया था। तो मित्रों, हनुमान जी बहुत ही बुद्धिमान, शक्तिशाली, बलशाली और सभी प्रकार के कष्टों, रोगों से हमें मुक्त करने वाले हैं। इसलिए हमें हनुमान जी की श्रद्धापूर्वक वंदना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, और उनकी जो श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ हैं उनको विधिवत नियम पूर्वक पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें सारे कष्टों से मुक्ति मिल सके और अपना जीवन आप सफल बना पाएं। मित्रों, इसी तरह जीवन में कोई भी कष्ट है, आपको अनगणित समस्याएं और कष्ट आते हैं। कभी बच्चों की टेंशन, कभी मकान की टेंशन, कभी परीक्षा की टेंशन, कभी धन की टेंशन, कोई भी टेंशन है। यदि आपने कर्ज लिया है कहीं से और किसी प्रकार उसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, तब भी श्री हनुमान जी आपकी बहुत सहायता करेंगे। बस आप सच्चे दिल से प्रभु का नाम लीजिए। अगर आपका कर्ज नहीं आप उबर पा रहे हैं कर्ज से, तो आप हनुमान जी के सामने हरे पान का बीड़ा बनाकर मंगलवार के दिन शाम को आप 21 बार चढ़ाइए और हनुमान जी आपको कर्ज से मुक्त कर देंगे। मित्रों, एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि पाठ करने के उपरांत आप हनुमान जी की आरती गाना बिल्कुल भी न भूलें। इससे आपके घर में और आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी और एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। मित्रों, हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई में
एक एक लाइन में जीवन का सार छुपा है और जीवन की हर समस्या का समाधान छुपा है। मित्रों, आगे की चौपाइयों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो, आपके परिवार में सुख शांति और हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करें, यही मैं श्री हनुमान जी से कामना करती हूँ, विनती करती हूँ। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो, अगर मेरे इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके मित्रों में अवश्य शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलती रहे। जय भारत, वंदे मातरम।